हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो नंबर 18 जिसमें आज हम लोग देखेंगे कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट एंड द पावर सेट थ्योरम। तो अब एक एक करके समझते हैं कि ये होता है क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट। तो कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट इज अ टेक्निक टू शो दैट द इंटीजर एंड रियल्स कैनॉट बी पुट इनटू अ वन टू वन correspondence. That is, the uncountably infinite set of real number is larger than the countably infinite set of integer. तो सिंपली इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे इंटीजर और रियल नंबर होंगे वो वन टू वन correspondence नहीं होंगे। अब वन टू वन correspondence क्या होता है? लाइक वन टू वन correspondence ये हुआ कि अगर वन टू वन है तो ऑन टू नहीं होगा, और अगर ऑन टू है तो वन टू वन नहीं होगा। अब वन टू वन और ऑन टू क्या होता है? अगर हमारा सेट इधर दिया हुआ है वन, ये ए सेट मान लेते हैं 1 2 3 4, इधर एक बी सेट मान लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी। वन टू वन मीन्स इधर का जितना भी एलिमेंट हो वो सब इधर से कंबाइन हो। लेकिन अगर यहीं पे एक एलिमेंट इधर और दिया हुआ रहता और ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होता तो ये चीज़ जो हो जाएगा फिर ये कहलाएगा कि इसकी उसका ऑन टू नहीं हुआ। यानी कि वन टू वन के लिए और ऑन टू के लिए इक्वल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जितना वैल्यू इधर रहेंगे उतना ही वैल्यू इधर रहेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। जिस इधर के पार्ट को हम लोग डोमेन कहते हैं और इधर का को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन वाला जो पार्ट है वो को डोमेन के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसे हम वन टू वन कहते हैं, और जब को डोमेन डोमेन पार्ट के साथ कनेक्ट होता है तो उसे हम ऑन टू कहते हैं। सिंपली वही था। तो इसमें कह रहा है कि चाहे तो वन टू वन हो सकता है, चाहे तो ऑन टू हो सकता है, दोनों नहीं होगा, एक कोई भी एक केस आएगा। और इसी केस के हेल्प से हम लोग अपना आगे का बनाएंगे द पावर सेट थ्योरम। तो ये क्या हेल्प करता है? लाइक एक तरीका होता है पावर सेट निकालने का। लाइक ये एक सेट है और ये इसका पावर सेट बना है। हम लोग पावर सेट क्या होता है? सेट का सबसेट। सेट का सबसेट को ही हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट के लिए क्या हो जाएगा? लाइक एक तरीका होता है टू दी पावर एन। मान लीजिए हम लोग पास एक सेट है ए इज इक्वल टू वन टू, वन टू ले लेते हैं एक सेट वन टू। तो एन एन में क्या आएगा? एलिमेंट्स आएगा एक दो, दो एलिमेंट्स है तो टू दी पावर अगर टू करें तो कितना होगा? फोर होगा। यानी कि इसका कितना बनेगा? चार बनेगा। तो अगर चार बनेगा तो क्या क्या बन सकता है देखते हैं। लाइक एक सबसे पहला तो अपना फाइव बनेगा। फाइव इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। ये किस सबसे पहले इसी को लिखिएगा क्योंकि ये किसी का भी सबसेट होता है। फिर क्या है? वन है तो वन आ जाएगा, टू है तो टू आ जाएगा, वन टू है तो एक वन, तो यही बनेगा। और ये यहाँ पे सबसेट है तो सिंपली इसको इस तरह से लिख देंगे। तो कितना की काउंट करें तो कितना आया? वन टू थ्री फोर, तो आ गया ना फोर। सिंपल सेट थ्योरम की बात की जाए तो ये क्या कहता है? इट कैन बी अप्लाइड टू एनी सेट। लेट ए बी एनी सेट कंसिडर द पावर सेट पी ए कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। Cantor's diagonal method can be used to show that power of a set is larger than a set. That is, there exists an injection but no bijection from A to power of A, power of set. अब क्या है? इसमें यह कह रहा है कि इसको हम लोग किसी भी सेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अगर ये मेथड हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं करते हैं जहाँ पे आपका जो पावर ऑफ अ सेट है, पावर ऑफ अ सेट वो बड़ा है आपके सेट से। लाइक अगर हमारा यहाँ पे एक सेट ले लेते ए वन टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पावर सेट। पावर सेट हमारा क्या क्या निकला था? एक निकला था फाइव, निकला था वन, फिर टू, फिर यहाँ निकला था हमारा वन टू। डोमेन और ये इधर साइड है कोडोमेन। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वन टू वन तो हो जा रहा है लेकिन ऑन टू नहीं हो रहा है। यहाँ इंजेक्शन लिखा हुआ है। इंजेक्शन का मीन्स होता है वन टू वन।
तो बाइजेक्शन ये होता है जिसमें 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस केस में क्या, ये 1 to 1 तो है क्योंकि डोमेन का सारा पार्ट इधर के साथ कनेक्टेड है, बट क्या कोडोमेन का पार्ट सब कनेक्टेड है? इक्वल ही नहीं रहेगा तो कैसे कनेक्ट रहेगा? अगर इक्वल होता तब ना कनेक्ट होता। अब इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू हो नहीं सकता। तो वही कह रहा है इंजेक्शन हो सकता है लेकिन बाइजेक्शन नहीं है। बाइजेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेम वैल्यू ही नहीं है। इधर का पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा है, इधर ज़्यादा एलिमेंट्स है। जब ज़्यादा एलिमेंट्स है तो इधर भी तो चाहिए ज़्यादा। हमें ध्यान रखना है कि हर जगह पे 1 to 1 या ऑन टू नहीं लिखा हुआ रहेगा। कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ रह सकता है इंजेक्शन, सर्जेक्शन। अब सर्जेक्शन क्या होता है? जैसे इंजेक्शन हुआ 1 to 1 और उसी तरह सर्जेक्शन हुआ आपका ऑन टू। अगर सिर्फ ऑन टू रहा तो फिर उस केस में हम लोग कहेंगे कि हाँ वो सर्जेक्शन है। और बाइजेक्शन जो हुआ तो उसमें ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। तो सिंपली इसमें यही कह रहा था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि बाइजेक्शन क्या है। बाइजेक्शन यानी कि 1 to 1 भी और ऑन टू भी। अब इंजेक्शन क्या है? सिर्फ 1 to 1। फिर सर्जेक्शन सिर्फ ऑन टू है पर 1 to नहीं। क्लियर हो गया ये चीज़? सिंपली हमने कैंटर्स डायगोनल मेथड में क्या देखा कि जब हम अपने सेट को अपने पावर सेट से कंपेयर करते हैं तो उसमें इंजेक्शन होता है बट बाइजेक्शन नहीं होता है। यानी कि 1 to 1 होता है पर ऑन टू नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि इंटायर थ्योरम जो है ये का कैंटर डायगोनल आर्गुमेंट एंड द पावर सेट थ्योरम, ये प्रॉपर कहना क्या चाहता है। तो कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए वी हैव सेट ए इज स्मॉलर देन पावर ऑफ सेट ए वेयर पावर ऑफ सेट ए इज द पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी सेट ए है वो स्मॉलर है आपका पावर सेट के। तो अब इसी चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए क्या किया गया है कि एक फंक्शन हम लोग लिए हैं जी, जो कि ए टू पी है पावर ऑफ ए का। तो डिफाइन बाय, जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं आपका जी फंक्शन से, जो कि इंजेक्टिव है यानी कि 1 to 1 है। तो 1 to 1 है तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ वो चाहे तो स्मॉलर देन होगा या इज इक्वल टू होगा। ग्रेटर तो हो नहीं सकता है कोई भी हाल में। हाईएस्ट अगर जाएगा भी तो क्या होगा, बराबर ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सेट ए स्मॉलर देन इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए, जिसमें लेकिन देखेंगे कि हम लोग को ये बराबर नहीं है। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है कि हाँ ये बराबर नहीं है। तो सपोज द कॉन्ट्रेरी डेट इज सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए। मान लेते हैं कि हम लोग का जो सेट ए है वो बराबर है पावर सेट के। तो जो फंक्शन है वह 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर बराबर वैल्यू है, लाइक इस तरह से दोनों बराबर बराबर वैल्यू है, तो 1 to 1 भी होगा। यानी कि डोमेन आपका कोडोमेन के इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे को मैच करेगा। तो उस केस में आपका 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यहाँ हम देखेंगे लेट स्मॉलर ए belongs to capital A be called a bad element if or does not belong to the set which is its image, that is if smaller a is not belong to function of A। तो यहाँ कह रहा है कि हमने एक बैड एलिमेंट लिया जो यहाँ तो बिलोंग कर रहा है पर यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट ए के साथ बिलोंग कर रहा है पर फंक्शन ऑफ सेट ए के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर इसको हम लोग को इज इक्वल टू प्रूफ करना है तो उसके लिए हम ये केस लेंगे। अब एक हमने मान लिया कि लेट बी, हमने एक बी मान लिया जो कि बैड एलिमेंट का सेट है, ये बैड एलिमेंट का सेट है। अब कह रहा है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। बी जो है वो सबसेट है ए का। अगर सबसेट है ए का और इसको अगर बराबर होना है, अगर ये इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये अगर बराबर होगा तो ये 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी कि हमारा जो डोमेन है वो कोडोमेन के इक्वल होगा। तो अब वही बात है कि अगर वो बराबर होगा तो क्या जो बी है हमारा बैड है या फिर गुड एलिमेंट है। तो पहले गुड एलिमेंट के साथ देखते हैं। इफ़ बी नॉट बिलोंग्स टू बी देन बी नॉट बिलोंग टू एफ बी इज इक्वल टू बी विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कह रहा है कि ये इसके साथ भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके साथ भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हमें अगर इसको प्रूफ करना है कि ये बराबर है तो फिर ये केस आना चाहिए, एक में बिलोंग करना चाहिए और एक में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इस केस में दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने ये तो सपोज नहीं किया था, हमने सपोज किया था कि एक में बिलोंग करेगा अब नहीं करेगा। तो अब दूसरा केस देखते हैं।
बेड केस कि ये अगर बेड एलिमेंट है तो क्या इसमें मान लेते हैं, ये जैसे हमने देखा कि ये इफ़ बी नॉट बिलोंग्स टू बी देन बी बिलोंग्स टू ए, बी इज इक्वल टू बी विच इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये देखिए इस केस से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहला बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि बिलोंग नहीं कर रहा है। और दूसरा केस में ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सपोज तो हम लोग ये किए हैं और ये सपोज किए हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रहा। तो वही कह रहा है कि ये प्रूफ हुआ, इसके थ्रू ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो सेट ए है वो बराबर नहीं है पावर ऑफ सेट ए के। हमें यही तो प्रूफ करना था ना, कि जो हमारा ये थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रहा है कि हमारा जो सेट ए है वो पावर ऑफ सेट ए के स्मॉलर जाएगा, छोटा होगा, इज इक्वल टू बराबर नहीं होगा। हमें यही प्रूफ करना था, तो फाइनली हमने इस तरह से इसे प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।